नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम प्रश्नावली 6.1 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा, इसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा जो क्वेश्चन है वो है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, और जबकि त्रिज्या दिया गया है वो हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है, और जो दिया उसे हम लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। यानी कि जो आर है हमारा वो क्या हो रहा है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। जब भी आपको दर से बढ़ रहा है, दर से घट रहा है आए, तो उसका मतलब यह होता है कि वह किसी न किसी के सापेक्ष बढ़ रहा है, किसी न किसी के सापेक्ष घट रहा है। तब ये कैसे पता करेंगे किसके सापेक्ष बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा है सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब, सेकंड का मतलब यह होता है कि यह जो त्रिज्या दिया गया है वो हमारा सेकंड यानी कि टी के सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष बढ़ रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि से बढ़ रहा है कि मतलब क्या होता है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए और दिया गया, क्या दिया गया है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि जो त्रिज्या है वो हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी त्रिज्या मतलब आर इक्वल कितना है, वो हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया है। और हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं, ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। क्षेत्रफल मतलब उसका जो एरिया है वो हमें किस दर से बढ़ रहा है, इसे ज्ञात करना है। ये भी हम देखेंगे इसके, जब हमारा त्रिज्या टी के सापेक्ष बढ़ा तो हमारा क्षेत्रफल भी टी के सापेक्ष बढ़ेगा, ठीक है। ये हमें यहाँ पे निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। ये बढ़ते हैं प्रश्नानुसार। यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है A पाई आर स्क्वायर। ये तो होता है वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, इसको हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तभी तो आएगा dA/dt। यहाँ पे आ जाएगा टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यहाँ आ जाएगा dA/dt इज इक्वल टू पाई। क्या है, पाई हमारा कांस्टेंट है, इसलिए निकल जाएगा बाहर, अंदर बचेगा d/dt। आर स्क्वायर का हम कर देंगे सिंपली अवकलन। अब चलिए करते हैं इसका अवकलन। इसका आ जाएगा dA/dt इज इक्वल टू पाई। आर स्क्वायर का अवकलन करेंगे क्या होगा, आर स्क्वायर जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2r। ओके, अब जब r को दोबारा करेंगे तो इसका आ जाएगा dr/dt। तो ये हो गया हमारा अवकलन। अब क्या करेंगे, जो हमें वैल्यू दी गई है, यहाँ पर देखिए जो हमें वैल्यू दी गई है इसको हम यहाँ पर इसी अवकलन में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर एकदम आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, dA/dt इज इक्वल टू पाई, तो पाई है, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 2 है, गुणे में आर कितना दिया गया है, यहाँ पे देखिए आर हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 10 सेंटीमीटर रख देंगे, और गुणे में यहाँ पे देखिए dr/dt है, तो dr/dt भी हमें दिया गया है। ये देखिए dr/dt कितना है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम 3 रख देंगे। अब इसे कर देंगे गुणा तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए जब गुणा करेंगे क्या आएगा, 3 दूनी 6, 6 धामा 60, यानी कि 60 पाई आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका मात्रा रख देंगे। तो यहाँ पर जाएगा dA/dt इज इक्वल टू 60 पाई। अब देखिए मात्रा कैसे निकलेगा, यहाँ पे क्या हमने क्या निकाला है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे एरिया यानी कि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बटे में क्या है, बटे हमारा टी है यानी समय है, इसका मात्रक होता है सेकंड। तो ये हो गया हमारा आंसर।